विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 7, खुला आकाश, लेखक कुंवर नारायण द्वारा लिखित इस पाठ के बारे में हमने पाठ क्रमांक 1 में चर्चा की थी। इस पाठ के हमने 2 हिस्से बनाए, पाठ क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 2। तो पाठ क्रमांक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। आज हम जाएंगे इसी पाठ के पार्ट 2 में, जिसका नाम है खुला आकाश। इस पाठ के द्वारा लेखक कुंवर नारायण जी ने संघर्ष, साहित्यात्म चिंतन, जीवन क्रम, दूसरों से वाद विवाद न करना, स्वयं से संवाद करना, ये सारी बातें डायरी इस विधा के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की। इस पाठ के माध्यम से हमने कुछ घटकों के ऊपर चर्चा की थी। अंदर की दुनिया, मकान पर मकान, सही साहित्य, और उसके बाद जाने खुद को। उसके बाद हमने देखा था सिर्फ मनुष्य होते हैं, यहां तक हम चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ मनुष्य होते। देखते हैं उस परिच्छेद में क्या बताया लेखक कुंवर नारायण। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में भी कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लगड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते। लेखक कहते आदमियों में भी कुछ आदमी ऐसे होते जो बाघ की तरह होते, भेड़ियों की तरह होते, लगड़बग्गे, भेड़ी की एक जाति होती है, सांप की तरह होते, तेंदुए की तरह होते, उसके अलावा बिच्छू की तरह होते, गोजर जिसे हम कन खजूरा कहते हैं, मिलपेट भी उसे कहा जाता है, कन खजूरा, इनकी तरह आदमियों में कुछ आदमी होते। और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते। मतलब एक खूंखार जानवर दिखाई दे रहे और दूसरे जो है संयमी जानवर दिखाई देते, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं। कुछ लोग जो है आदमियों में 2 वर्ग उन्होंने किए। एक जो है बाघ, भेड़िए, लगड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर इन्हें कन खजूरा, इनकी तरह होते। और कुछ जो है आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली, इनकी तरह होते। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ ही होते और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है? मतलब मनुष्य के अंदर भी कुछ लोग जो होते खूंखार जानवरों की तरह होते, कुछ लोग बड़े शांत स्वभाव के होते। इसलिए मनुष्य ने सिर्फ मनुष्य ही होना चाहिए, आदमी ने खुद आदमी होना चाहिए, आदमी जैसा बर्ताव करना चाहिए, उसी तरह व्यवहार करना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। अगला प्रसंग दिया उन्होंने, लुका छिपाकर जीना। कुछ लोग जो होते जैसे दिखते वैसे नहीं होते, जैसे होते वैसे दिखते नहीं। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है, कृत्रिमता, बनावटीपन नहीं, हाथी के दांत की तरह नहीं। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना मुझे सख्त बिल्कुल नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है। लुका छिपाकर जीना, व्यवहार में छल कपट लाना, किसी तरह से रचा बसा कर जीना, लेखक कहते हैं उसके मुझे सख्त नापसंद है।
और ऐसा कोई जीता है तो वह चारित्रिक बेईमानी बोली जाती है, जिसे व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। कुछ लोग ये सारे बातें अपना कर उसको गुण समझते हैं, व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए, इसीलिए तो हम रच्चा बसा कर जीते, लुपा छिपा कर जीते। ये तो चारित्रिक बेईमानी है। इसके पीछे लोगों का आत्मविश्वास, जो भी है, जिस अवस्था में जैसे है वैसे मैं जीऊंगा, ऐसा कोई सोचता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास है। लेकिन लेखक कहते हैं ऐसा कोई जीता नहीं है। जो व्यवहार को रचा बसा कर जीना पसंद करता है, लुका छिपा कर जीना पसंद करता है, खुले ढंग से, किसी तरह से सहज और खुले ढंग से जीना पसंद नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी। कई लोग इनको डर है, कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त हो कि उसे छिपाना जरूरी लगता है। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों कि उसे छिपाना जरूरी है। इसीलिए लेखक कहते कि लुका छिपा कर हमें जीना नहीं चाहिए। अगला प्रसंग दिया उन्होंने, जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे। यह सत्य तो जीवन के किसी भी खंड पर भी लागू हो सकता है। कम वर्ष, जीवन का कोई भी खंड हो, चाहे गर्भावस्था हो, चाहे बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था, कुमार अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी खंड हो, तो इस कोई भी खंड पर ही लागू हो सकता है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे। बचपन, यौवन, बुढ़ापा कोई भी होगा। बचपन में भी मौत हो सकती है, यौवनों में भी हो सकती है, बुढ़ापे में भी हो सकती है। खास बात यह है, जो भी वर्ष बचे, जब तक जीवित और चैतन्य हूं, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूं। खास बात यह कि जो भी वर्ष बचे, जितने बचे, तब तक मैं जीवित और चैतन्य से जीऊंगा। क्या इसी जिंदगी को क्या हम अर्थ दे पाता हूं, या अपने लिए उससे क्या पाता हूं ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा यानी प्रयास, प्रयत्न और जीवन चेष्टा को अपने लिए वे अविभाज्य मानता हूं। अविभाज्य, जो कभी अलग नहीं। लगभग इसी अर्थ में मैं अपनी साहित्यिक चेष्टा, प्रयास, प्रयत्न, जीवन चेष्टा को अपने लिए क्या मान देता हूं, अविभाज्य मान देता हूं, जो कभी अलग नहीं हो पाएगा। तो लेखक कहते हैं कि 75 वर्ष का हो रहा हूं। कितने वर्ष का हो रहा हूं? 75 वर्ष का हूं। यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। लेखक कहते हैं कि जीवन जीने का सही अर्थ क्या है। बहुत कुछ लोग जो है आत्मविश्वास को खो देते, नहीं भाई अभी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं, क्या बचा है, कितनी जिंदगी बची है, और क्या 2-4 साल तो जीना है। लेकिन नहीं, ये प्रसंग जीवन के कोई भी मोड़ पर आ सकता है, कोई भी पड़ाव पर आ सकता है, चाहे वो बाल्यावस्था हो, बचपना हो, यौवन हो, बुढ़ापा हो, कहीं भी। बस काम करते रहिए, प्रयास करते रहिए। लेखक भी कहते हैं कि यह एहसास मृत्यु का बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर आ सकते हैं। लेखक कहते हैं ऐसा मेरे साथ हुआ भी। जब तक मैं जी रहा हूं, दूसरों के लिए कार्य करते रहूंगा, उत्साह से, चैतन्य से, आनंद के साथ मैं कार्य करते रहूंगा, और यही सार्थकता अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छी है। लेखक कहते हैं कि दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में मैं घर ढूंढ रहा हूं। दिल्ली शहर में क्या ढूंढ रहा हूं? घर ढूंढ रहा हूं। शहर
जैसे एक बहुत बड़ी बस है, सवारियों से लंद फंद का अर्थ इस पाठ में गया था, अव्यवस्थित, हर वक्त चलायमान, चल रहा है आगे, कभी वो बंद नहीं है। दिल्ली में रहने का मतलब यही, कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। दिल्ली में जो रहना कोई इतना आसान नहीं। दिल्ली क्या, कोई भी महानगर होगा, 2 कमरों के बीच इतनी जगह कम है कि खाली पायदान है, एक पैर इधर एक पैर उधर, किसी भी तरह लटक जाओ, लटके रहो उम्र भर, जिंदगी भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में क्या हो जाओ, गिर जाओ। आज महानगरीय सभ्यता की इतनी भयानक अवस्था है कि लोगों को रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं, इतनी भीड़ भाड़ में रह रहे कि 2 घरों के बीच का जो फासला है वो बहुत ही कम है। बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ये बहाने बनाते हैं। जो हम शौक से करना चाहते उसके लिए कोई बहाना नहीं होता है, उसके लिए हम काम करते रहिए, रास्ते अपने आप निकलते रहेंगे, मार्ग निकलते रहेंगे। जो काम हमें करना ही नहीं है उसके लिए तरह तरह के बहाने अवश्य निकाल लेंगे। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उसमें सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस करने से केवल झगड़ा हाथ लगता है। बड़ा अच्छा अर्थ उन्होंने बताया। बहस कीजिए, अपने विचारों से कीजिए, अपने से कीजिए। जब अपने से हम सोचते, तर्क वितर्क करते, अपने किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करते या करने वाले कार्य के बारे में सोचते, तो सच्चाई तक हम पहुंच पाएंगे। दूसरों से आप बहस करोगे तो अवश्य झगड़े के अलावा हाथ में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है। बच्चों, जितनी आधुनिक चीजें निकल रही है उतने हम उसके गुलाम बन रहे हैं। चीजें हमारी गुलाम होनी चाहिए, हमारे अधीन होनी चाहिए, हमारे कब्जे में होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते कि मनुष्य चीजों की गुलाम बन चुका है, उनके अधीन जा रहा है, उनके कब्जे में जा रहा है। चाहे फिर संगणक होगा, मोबाइल होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक पल से कभी आपसे अलग होती है तो आप बेचैन हो जाते हैं। तो लेखक भी कहते, कुछ दिन पहले कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है, आजकल उसकी गुलामी में हूं। जब भी वक्त मिलता है कंप्यूटर शुरू किया जाता है और बड़ी एकाग्रता से वो बैठा रहता है। घर वाले कभी कहते, अरे आइए भाई, खाना परोसा, खाना खा लीजिए, तो कहते बाद में खाऊं। इसका अर्थ ये हुआ उस चीजों का मैं गुलाम हो चुका हूं, उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूं। कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसके लिए हर दूसरी चीजों का प्रबंध होना चाहिए। कोई मैं एक आदमी मोबाइल खरीद लेता हूं तो अच्छा उसके लिए कवर चाहिए, डिस्प्ले के लिए ग्लास चाहिए, अच्छा उसके लिए अच्छे नंबर का सिम कार्ड चाहिए, ढेर सारे नखरे भी तो होते उसके। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में मेरा उज्जवल भविष्य है। लगा रहा हूं मैं उसके पीछे और उसकी सेवा में मैं अपने आप को अपना उज्जवल ऐसा भविष्य मान लेता हूं। इसके पहले एक मोटार मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। एक गाड़ी जो है, लेखक कहते कि मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूं। दरअसल इन्हें वास्तव में चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूं मैं। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना, करवाना उसके स्वभाव में, सिर्फ तरीके बदले। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था,
उसके दर्जनों गुलाम होते थे, अब हर चीज के दर्जनों आदमी क्या बन चुके, गुलाम होते हुए नजर आ रहे। मतलब जितना हम आधुनिकता में जी रहे, जो चीजें हमने आविष्कार किया जिन चीजों का, वह अपनी सुविधा के लिए की, लेकिन आज मनुष्य उसमें इतना उलझ रहा है कि स्वयं उसका वो गुलाम बन चुका है, उसकी देखभाल में लगा हुआ है। तो लेखक कहते चीजों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इतनी भी उसके गुलाम मत बनिए कि जो हमारे पास अन्य बातों के लिए किसी प्रकार का वक्त न रहे। तो लेखक कुंवर नारायण, इन्होंने छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से ये डायरी विधा जो हमारे सामने प्रस्तुत की हुई है, फिर चाहे वो हो किसी तरह से अंदर की दुनिया का प्रसंग होगा, मकान पर मकान का प्रसंग होगा, सच्चा साहित्य किसे कहते हैं, मकान पर मकान, उसके बाद सत्य साहित्य, खुद को जानने के लिए वो कहते हैं सिर्फ मनुष्य के रूप में ही हमने रहना चाहिए, लुका छिपा कर कृत्रिमता बनावटीपन बनाकर हमने जीना नहीं चाहिए, जीवन जब तक है आनंद में जिए, चैतन्य में जीवन जिए, जितनी भी उम्र हमें मिलती है हमने बड़े आनंद के साथ स्वीकार कर कर हमने जीना चाहिए। मतलब हमने निरुत्साही नहीं रहना चाहिए। रहना मतलब एक संघर्ष है। दिल्ली की अवस्था, कुछ लोग जो है काम के लिए ढेर सारे बहाने निकालते हैं, जो काम हमें शौक से करना है उसे हमें करना ही चाहिए, रास्ते अपने आप निकलते रहते। अपने से बहस करो तो उससे तरक्की होगी, सच्चाई हाथ लगेगी। दूसरों से बहस करने से अवश्य झगड़ा हाथ लगता है। आजकल हम चीजें का आविष्कार किया अपने फायदे के लिए, लेकिन मनुष्य उसका दिनों दिन कैसे गुलाम होते जा रहा है, ये सारे प्रसंग कुंवर नारायण जी ने इस पाठ के द्वारा व्यक्त किए। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।